जनता जिसको ज्यादा वोट देती है वो चुनकर के संसद में बैठता है, तो जनता जिसे चुनती है वो संसद में बैठता है, लेकिन भगवान जिसे चुनते हैं वो कथा में बैठता है। जिसे जनता चुने वो संसद में बैठते, लेकिन जिसे भगवान चुनते हैं वो कथा में आकर बैठते हैं। अच्छा देखो, कथा सबके भाग्य में नहीं है। ना ना ना, हमारे गांव में कहावत है कि सभी कुतियां प्रयागराज जाने लगेंगी तो यहां की दोना कौन खाएगा? भाई देखो, कहावत तो कहावत है, अब समझ जाओ, बाकी आप लोग तो समझदार। नरसिंहपुर वालों को क्या समझाना, ये तो अपने आप में ही महापुरुष होते हैं। दिल्ली मुंबई चले जाएं, इनको ज्यादा कुछ नहीं बताना पड़ता है, इतनी बार बता दो हम नरसिंहपुर वाले हैं बस। आदमी समझ जाता है, हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ, तो नर्मदा के किनारे पर स्थित यह भूमि धन्य है। अरे ये कोई साधारण भूमि थोड़ी है, मजाक की बात नहीं है। अरे ये भगवान नरसिंह भगवान की भूमि है। नरसिंह कौन? जो आधे नर आधे सिंह, उन्हीं का नाम है नरसिंह। बोलो नरसिंह भगवान की। भैया ये कोई साधारण भूमि नहीं है, नरसिंहपुर वालों को तो गर्व होना चाहिए। ये वो भूमि है जहां नरसिंह भगवान बैठे हैं, ये वो भूमि है जहां पर दादा महाराज भी विराजमान है। दादा महाराज का चमत्कार तो पूरी दुनिया में व्याप्त है। बड़े बड़े इंजीनियर पढ़े लिखे आए, उनकी पढ़ाई लिखाई की ठटरी भर गई। पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, रोड का काम करने आए, पर दादा महाराज जहां बैठे थे जेसीबी चला करके मंदिर मिटाना चाहे थे, ईंट नहीं हटा पाए, उल्टा एक्सीडेंट हो गया, खुद मिटते मिटते बच गए। स्वयं मिटते मिटते बच गए। इसी का नाम नरसिंहपुर है, जहां दादा महाराज जैसी दिव्य शक्तियां, दिव्य चेतनाएं विराजमान हैं, कि जहां पर पढ़े लिखे इंजीनियर बाल बांका नहीं मंदिर का कर पाए। भैया हम भी गर्व से कहते हैं कि हम नरसिंहपुर आए हुए हैं। अभी हम बैठे थे, आज जहां निवास है वहां बैठे बैठे हम लिख रहे थे, तो हमने लिखा ना हम गोरे हैं ना हम काले हैं, बाबा महाराज के भक्त हैं, हम बड़े मतवाले हैं। दुनिया में अपना जलवा अलग दिखता है क्योंकि हम नरसिंहपुर वाले हैं। ये कोई साधारण भूमि नहीं है। एक तरफ मां नर्मदा मैया बह रही, बोलो नर्मदे हर, नर्मदे हर। दूसरी तरफ नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान एकमात्र से देवता हैं कि पूछो ही मत। हम लोग गांव में परंपरा है, हम लोग गांव में जब किसी भी दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो प्रणाम करते हैं दरवाजे पर, देहरी के प्रणाम। देहरी जानते हो? कौन सा तुम वेस्ट इंडीज के हो? देहरी जानते? दरवाजे की चौखट, चौखट के पास उसे कहते देहरी। हम लोग देहरी के प्रणाम करते। पता है क्यों करते? क्योंकि देहरी पर नरसिंह भगवान का वास है। हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु बोला हमें वरदान दो कि हम कभी मरे ही ना। ब्रह्मा जी बोले कि भैया मरना तो हमें भी है, तुम्हें कहां से वरदान देने, हमारी भी समय सीमा फिक्स है, अनलिमिटेड डाटा नहीं है, लिमिटेड डाटा है, हमारे भी प्राण पखेरु उड़ना है, हम ऐसा वरदान नहीं दे सकते, और कुछ मांगो। अच्छा तो सुनो वरदान दो। क्या? ना मैं दिन में मरूं ना रात में। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। हिरण्यकश्यपु बोला दूसरा वरदान दो, ना मैं बाहर मरूं ना भीतर, तथास्तु। ऊपर मरूं ना नीचे, तथास्तु। अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, तथास्तु। 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। महाराज ना मैं नर से मरूं ना बानर से। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बस कर भैया, वरदान ही मांगता रहेगा क्या? बस महाराज बहुत है, अब हो गए।
वरदान मांग लिए। इसने सोचा अब हमें तो मरना ही नहीं है, क्योंकि ना भीतर मरना ना बाहर, ना ऊपर मरना है ना नीचे, ना अस्त्र से मरना है ना शस्त्र से, ना 12 महीनों में से किसी महीने में मरना है, ना हमको नर से मरना है, ना जानवर से, ना बानर से। अब हमें कौन मार सकता है? भगवान बन गया। कई बार ऐसा अभिमान बहुत लोगों को आ जाता है, लेकिन भगवान भी बहुत खतरनाक है, ऐसे लोगों को बीच बीच में ठिकाने लगाते रहते। हिरण्यकश्यपु को अभिमान आ गया, अरे हमें कोई नहीं मार सकता है, हमारे पास वरदान है, वरदान। लेकिन भगत के बस में है, भगत के बस में भगवान। अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनके प्राण, भगत के बस में है। भैया भगत के बस में है भगवान। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के घर पर प्रकट हुए। कयादु नंदन प्रहलाद जी प्रकट भये, उन्होंने भगवान की तपस्या की। आहा, और बचपन काल से ही उनको तो जन्मजात एक ग्रह लगा। कौन सा ग्रह? कृष्ण गृहीत लालसा, कृष्ण नाम रूपी ग्रह लगा। थोड़े बड़े भय, हिरण्यकश्यपु ने कहा पढ़ने जाओ, पढ़ने जाओ। पढ़ने गए, एक गुरुकुलम में नाम लिखवाया। 2 गुरुजी रहते थे, एक का नाम संडा, दूसरे का नाम अमरक। संडा अमरक नाम के गुरुजी के पास में विद्या अध्ययन करने को गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, ए गुरुजनों, हमारे बालक को कूटनीति पढ़ाना, राजनीति पढ़ाना। पर प्रहलाद जी तो पेट से ही पढ़े पढ़ाए निकले हैं। गुरुजी समझाते हैं, बेटा तुम्हारे पिताजी भगवान हैं। तो प्रहलाद जी बोले, गुरुजी काहे को झूठ बोलते हो? हमारे पिताजी तो इंसान हैं, भगवान तो नारायण ही केवल भगवान हैं। अरे बेटा ऐसा नहीं कहो, तुम्हारे पिताजी भगवान हैं। गुरुजी आप झूठ मत बोलो, भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। पिताजी महान हो सकते, भगवान नहीं हो सकते। कितनी अद्भुत बात है भैया, इंसान महान हो सकता पर भगवान नहीं हो सकता है। भगवान भगवान है। प्रहलाद जी को खूब समझाया पर प्रहलाद जी नहीं माने। एक दिन घर वापस आए, हिरण्यकश्यपु ने गोद में ले लिया। बेटा क्या सीखा, क्या पढ़ा तुमने? मुस्कुराते हुए बोले, पिताजी हमने तो एक बढ़िया बात समझी। कौन सी? भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। हिरण्यकश्यपु का दिमाग खराब हो गया। हमारा बेटा हमसे ही उल्टा बोल रहा है। खूब डांटा, गुरुजी को बुलाया, संडामर्क जी को। हमारे बेटे को ये समझाते हो, कूटनीति समझाओ, राजनीति समझाओ। महाराज तुम्हारे बेटे को समझाना मुश्किल है। दूसरी बार, एक बार और मौका दे रहे, अगली बार अगर बेटे को ठीक से नहीं सिखाया गर्दन काट देंगे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। गुरुजी डर गए। महाराज चिंता मत करो। दोबारा प्रहलाद जी को गुरुजी के पास भेजा, फिर से पढ़ाया। वापस आए, हिरण्यकश्यपु ने फिर पूछा, बेटा गुरुजी से क्या पढ़ा? अब की बार तो प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति बता दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्मयात्म निवेदनम। नवधा भक्ति को बता दिया। पिता की आंखें लाल हो गईं। हिरण्यकश्यपु नाराज हो गया, मार डालेंगे। और तरह तरह के प्रयोग किए गए, पर भैया उसे कोई नहीं मार सकता जिसके सिर पर सीताराम बैठे हैं। उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता जिसके सिर पर सीताराम बैठे हो। बुरा ना मानिएगा, भारत के लोगों
नरसिंहपुर के पागलों, आज की कथा का सूत्र नोट कर लीजिए। एक प्रणाम हजारों परिणाम बदल सकता है। एक प्रणाम आपके हजारों परिणाम बदल सकता है। हमारे पूज्यपाद आचार्य चरण कहते हैं, आयुर्विद्या यशोबलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते। आयुर्विद्या यशोबलम, जो अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को, अपने आचार्यों को, अपने संत जनों को, अपने श्रेष्ठ जनों को, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपने वेदों को, अपने पुराणों को, अपनी संहिता को जो प्रणाम करता है, उसकी चार चीजें स्वाभाविक बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हमने आज का सूत्र दिया, एक प्रणाम हजारों परिणाम बदल सकता है। प्रहलाद जी ने प्रणाम किया, पिताजी भगत के बस में। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, भगवान कहां है जो चिल्ला रहे हो? कहां है भगवान? और भारत के लोगों तुम ही बताओ भगवान कहां? कोई हमसे पूछे, गुरुजी आप बताओ भगवान कहां? जहां भक्त की हां, भगवान वहां। जहां भक्त कह दे यहां, वही भगवान प्रकट है। हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने वर्णन किया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रकट होई में जाना, प्रेमित प्रकट होई में जाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान कहां? जहां भक्ति की हां, भगवान वहां। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को खंबे से बांध दिया। अब देखते हैं तुम्हारा भगवान बचाता है या नहीं। बुरा न मानिएगा मेरे प्रिय जनों, मेरे प्रिय श्रोताओ, जिसका भगवान पर आधा आधा भरोसा होता है उसकी लुटिया डूब जाती है। हाँ, जिसका 50-50 भरोसा होता ना, उसकी लुटिया डूब जाती है। और जिसका अटूट भरोसा होता है उसकी डूबती नाव भी पार हो जाती है। हमारी एक संत कहती थी, वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, वो डूबते डूबते भी पार हो गए जिन पर तू मेहरबान था। जिन पर भगवान मेहरबान हो वो तो पार हो ही जाते। प्रहलाद जी को खंबे से बांध दिया, तलवार निकाली हिरण्यकश्यपु ने, सावधान, अब देखते हैं तुम्हारा भगवान बचाता या नहीं। प्रहलाद जी बोले, आएंगे, देखते हैं आते कि नहीं। हिरण्यकश्यपु तो बहुत आवेश में, आंखें लाल, होंठ फड़फड़ा रहे। जैसे ही तलवार ली, खंबे से बांधा, प्रहलाद जी ने कुछ नहीं किया, दोनों हाथ जोड़ लिए, प्रभु हम मरने से नहीं डरते, मरना तो है ही है, लेकिन अगर इस अत्याचारी पापी के हाथों मर गए, है तो पिता, पर अगर इसके हाथों मर गए तो दुनिया वाले कभी आपकी भक्ति नहीं करेंगे। आपके भक्ति का दाग लगेगा, आपकी भक्ति पर दाग लगेगा, आपके भक्त का नामो निशान मिट जाएगा। अब अगर आप सामर्थ्यवान हो, आप तो जगदीश्वर हो, आप प्रकट हो जाओ। और भैया देखते ही देखते गड़गड़ानो खम्भ फाटो, चरचरानो निक्सो नर नाहर को रूपति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे, दसंजीप लप लप लसावे, चितबत सरोज मन मानो अब खाबत है। खंबा फट गया, पृथ्वी कांप गई, और देखते ही देखते खंभ के अंदर से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए।
आहा, जहां नरसिंह भगवान को हिरण्यकश्यपु ने देखा, पहले तो थोड़ा डरा, लेकिन बाद में सोचा अरे हमारे पास तो सिक्योरिटी है, 6 वरदान है, हमारा हलवा होगा, कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे। भगवान से ही लड़ने लगा। कई बार हम लोगों की भी ऐसी मति होती है कि हम लोग कई बार भगवान से ही लड़ जाते हैं कि हम कौन पापी, हमने कौन सा बुरा किया, देखा जाएगा। पर ऐसी मति कई बार गलत होती है। कई बार हम लोग भगवान की ही परीक्षा ले लेते हैं, भगवान ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, महाराज जी हमारी शादी हो जाए तो 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, ठटरी के भरे। क्या भगवान 5 किलो लड्डू के भूखे हैं? जब होगी तब तुम चढ़ाओगे। मतलब भगवान भूखे बैठे कहा है तो क्या तुम्हारी शादी हम करवाएं दे रहे, लड्डू दे दो, न कटा मुंह सरचंद। अरे भगवान लड्डू के भूखे नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। वो तो भाव देख करके प्रकट हो जाते हैं। हम लोग, बुरा ना मानना, हम लोग ये भगवान की गुरु की परीक्षा ले रहे, पर सच बोले नरसिंहपुर के पागलों, भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान तो प्रतीक्षा का विषय है। किसका विषय है? जोर से बोलो, प्रतीक्षा का। हिरण्यकश्यपु भगवान से लड़ने लगा, द्वंद्व युद्ध होने लगा। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़कर दरवाजे की देहरी पर बैठ गए, अपनी जंघों के ऊपर लटका लिया। हिरण्यकश्यपु बोला हमारा कुछ नहीं होना है। भगवान बोले क्यों? बोले हमारे पास वरदान है। कौन सा वरदान? हिरण्यकश्यपु बोला पहला वरदान, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले बेटा ना डे है ना नाइट है, बीच की बीच शाम हो गई है, अब तो निपटा ही जाओ। हिरण्यकश्यपु बोला तब भी नहीं हम मरने वाले। भगवान बोले क्यों? बोले हमें वरदान है। क्या वरदान? ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर। भगवान बोले बेटा ना तुम आउटसाइड हो ना इनसाइड, बीच के बीच दरवाजे की देहरी पर बैठे हो, तब भी नहीं मैं मरूंगा। क्यों? ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे,